दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अब ICAR का जो T1 का एग्ज़ाम है उसके लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी दोगुनी गति से जो है आप अपनी तैयारी को पूरा करने में लगे होंगे। तो उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बार फिर से विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका ICAR T1 के एग्ज़ाम में 25 नंबर के जो विज्ञान के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अति संभावित मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है ये, जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो हरे फल होते हैं या जो कच्चे फल होते हैं, तो उनको पकाने के लिए जो कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस से जो जितने भी कच्चे फल होते हैं उनको जल्दी पका के उनको मार्केट में बेचा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा एसिटिलीन गैस। रेडियो समस्थानिक जो आर्सेनिक 74 होता है, इसका प्रयोग किस रोग की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो ये रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74, इसका जो प्रयोग है वो ट्यूमर की पहचान के लिए, मान लीजिए हमारे शरीर में कोई बीमारी हो गई है या कोई ट्यूमर हो गया है, तो उसकी पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बारूदी सुरंगों का जब पता लगाने के लिए अब मधुमक्खियों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि मधुमक्खियों की जो है सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं परागकण के द्वारा, तो ये परागकण का पूरा रस चूस लेती हैं। तो उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने इनके सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए इनके परागकण में जो TNT होता है, विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटोल्यून, उसको मिलाकर इनको वो सूंघाया जाता है, जिससे इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे ये दोनों गंध को पहचान लेती हैं। और जहाँ जहाँ विस्फोटक होता है तो उसकी ट्रेनिंग के दौरान इनको सिखाया जाता है और इनका उपयोग किया जाता है। जो बारूदी सुरंग है वहाँ उसका पता लगाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मधुमेह के जो रोगी हैं, जो डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, उनको रक्त शर्करा जो उनकी ब्लड शुगर है उसका लेवल सामान्य बनाए रखने के लिए किसके बीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल या नॉर्मल बनाए रखने के लिए मेथी के बीजों का प्रयोग किया जाता है। इनको रात में भिगो दिया जाता है और सुबह उसके जो बचा हुआ पानी होता है उसको पिया जाता है, जिससे कि जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नियंत्रित रहता है या सामान्य रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किस बात का सूचक है। तो मक्का की पत्तियों में आमतौर पर जो है जो पत्तियों के जो शीर्ष का जो ऊपर का स्थान होता है वो सफ़ेद होने लगता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो मक्के की फसल में जिंक की कमी हो गई है। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक की कमी से जो है मक्के की पत्तियों का जो शीर्ष या ऊपर का स्थान होता है वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख में कौन सा रोग हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी जो थोड़े उम्र दराज व्यक्ति हो जाते हैं उनको आँख से दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उनको मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है। तो इसका जो है ऑपरेशन जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पीलिया रोग होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो पीलिया रोग हो जाता है उससे शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचता है। तो जो यकृत होता है, लीवर, जो पीलिया होने से लीवर को नुकसान पहुंचता है बहुत ज़्यादा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है। तो जो कुष्ठ रोग है वो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। वह विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो जब आप सूर्य का जो रोशनी या धूप आप लेते हैं तो आपके शरीर में जो है विटामिन D का निर्माण होता है। तो सूर्य से मिलने वाले जो विटामिन का नाम है वो विटामिन D है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। तो आमतौर पर जो हम आजकल चावल खाते हैं वो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं। इनके ज़्यादा उपयोग से हमारे शरीर में बेरी नाम का एक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। जामुन, करौंदा तथा अमरूद में सबसे ज़्यादा लोहा किसमें पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो लौह पदार्थ है वो करौंदा में पाया जाता है। इन सभी के अपेक्षा, जामुन और अमरूद के अपेक्षा सबसे ज़्यादा लौह पदार्थ करौंदा में पाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है।
तो जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें मंदक के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है, उसका जो निर्माण है वो पुणे में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है? तो जब भी कोई उपग्रह ये ज़मीन से भेजा जाता है तो उसमें जो है सौर सेल या सौर प्लेट लगाई जाती हैं जिससे कि उसको विद्युत ऊर्जा मिलती रहती है। तो सौर सेल इसका राइट आंसर होगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के जो अंदर है वो नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। इसका जो तंतु होता है जो जलता है वो टंगस्टन से बना होता है। पानी से भरी ढक्कन लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप पूरी बोतल में पानी भरकर आप फ्रीजर में रखेंगे या उसको जमाएंगे तो जो पानी का आयतन है वो बढ़ेगा, जिससे कि पूरी बोतल फटने की संभावना रहती है। क्योंकि जब जल जमेगा तो वो ठोस रूप में हो जाएगा और ठोस रूप का जो है वो आयतन बढ़ेगा, जिससे उसका ढक्कन लगा है तो वो आगे बढ़ेगा, वो चौड़ा होगा, तो जिससे बोतल फट जाएगी या टूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या फ़र्क पड़ता है? तो जो पानी का आयतन है वो पहले घटेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जब उसको गर्म किया जाता है तो पहले उसका आयतन घटेगा, फिर धीरे धीरे उसका आयतन बढ़ेगा। आँख की सुग्राहिकता सबसे अधिक किस रंग के लिए होती है? मतलब जो आँख है वो सबसे ज़्यादा किस रंग की ओर आकर्षित होती है? तो आँख जो है सबसे ज़्यादा पीले और हरे रंग को देख सकती है, सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है पीले और हरे रंग के लिए। थैलीसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है खून को। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग होता है जो बच्चों को उनके माता पिता द्वारा आनुवंशिक रूप से मिल जाता है, जिसमें थैलीसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन जो रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा धीरे धीरे विसंगति की ओर बढ़ने लगती है। मतलब धीरे धीरे ये जो है कम ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि खून की कमी हो जाती है शरीर में, तो ये जो है खून को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, करनाल बंट जो रोग है वो किस फसल में होने वाला रोग है? तो करनाल बंट रोग जो है वो गेहूं फसल में होता है। इस रोग के होने से गेहूं की फसल बर्बाद होने लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, एस्पिरिन का जो है प्रयोग क्यों किया जाता है, कब किया जाता है? तो एस्पिरिन जो है वो दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं भी कोई दर्द हो रहा है तो उसका प्रयोग जो है एस्पिरिन की दवा के रूप में किया जाता है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है, जो कि ऊँटों के लिए है, वो दुबई में स्थित है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म का क्या नाम है? ICAR के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो प्रथम बौनी धान की किस्म है उसका नाम जया है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जो परमाणु बम का आविष्कार है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन के उत्पादन से है। पीली क्रांति में जो है तिलहन का उत्पादन किया जाता है और इनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।